नमस्कार, मैं अंजना विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया है जिसे लेकर बीजेपी काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि सब मामले को भुनाती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बाकायदा FIR भी दर्ज किया गया है और ये मामला ऐसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिर क्या ऐसा मामला है जिसकी वजह से बीजेपी से डिजिटल लूट केजरीवाल का बता रही है, एक और बड़ा घोटाला केजरीवाल का बता रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया X हैंडल पर अरविंद केजरीवाल का एक अकाउंट जो है वो चर्चा में सामने आया है। वो इस वजह से आया है क्योंकि जो पहले दिल्ली CMO का जो अकाउंट था, ट्विटर भी और यूट्यूब भी, उसका नाम चेंज करके अरविंद केजरीवाल ने अपने निजी अकाउंट के तौर पर उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको जानकर काफ़ी हैरानी हुई होगी कि कैसे चंद दिनों पहले ये अकाउंट दिल्ली CM नाम से चला करता था, लेकिन अब इसे अरविंद केजरीवाल ने अपना नाम दे दिया। इस पर आपको बता दें कि ये दिल्ली सरकार की संपत्ति है, चाहे वो X हैंडल हो, चाहे वो YouTube चैनल हो। जो नेक्स्ट CM बनते ये सब उनकी लिए इस्तेमाल करने के लिए होता। जो नेक्स्ट CM होते हैं उनके लिए ये CMO का जो ट्विटर हैंडल है वो इस्तेमाल किया जाता, या फिर जो YouTube है उसका इस्तेमाल किया जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने इस सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा जमाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने इस सरकारी संपत्ति पर भी अपने नाम को लेकर चीजें की। X हैंडल को बदलकर अरविंद केजरीवाल एट वर्क कर दिया। यूट्यूब चैनल पर भी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट वर्क्स कर दिया। तो आप समझिए कि अब बीजेपी ये देश से लेकर ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इस अकाउंट को हैक कर लिया। चुनाव हारने के बाद उसे अपना नाम दे दिया है, जो उनकी बौखलाहट को और हार ना पचा पाने की कैपेसिटी को बता रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली CMO हैंडल को हाईजैक जो है उन्होंने कर लिया है और CMO की जगह अपना नाम बदल लिया है, जबकि ये ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय का है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने नाम से नहीं कर सकता है। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल जब डिजिटल संपत्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल्पना कीजिए कि सरकारी खजाने के साथ उन्होंने आखिर क्या किया होगा। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी ने इसे लेकर दावा किया कि पहले एक अकाउंट जो है दिल्ली CMO के नाम से चलता था। अब उसे लेकर LG से कार्रवाई की भी मांग की गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी LG से जांच की मांग कर डाली है। उन्होंने भी कहा कि सरकारी पैसे से बढ़े और X पोस्ट हैंडल CMO दिल्ली का नाम बदलकर उसे केजरीवाल का निजी पोस्ट बनाने पर दिल्ली सरकार के IT विभाग से रिपोर्ट मांगे और डिजिटल लूट को रोके। उन्होंने भी कहा कि केजरीवाल का ये नया घोटाला है और डिजिटल लूट का जो है ये मामला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और कल LG से मिलकर कार्रवाई की मांग जो है हम करेंगे। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। चोरी और सीना चोरी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के CMO का ऑफिशियल अकाउंट, जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो CMO अकाउंट काम करता है, उस अकाउंट को बदलकर आज अपना अकाउंट बना लेते हैं। ये सीधा सीधा सरकारी पैसे की चोरी है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी उसमें फॉलोवर्स हैं, वो दिल्ली के CMO के ऑफिस को फॉलो करते हैं, अरविंद केजरीवाल को नहीं करते हैं। और इस तरह से उसको टेक ओवर करना, ये सीधी सीधी चोरी है, लुटेर, मतलब एक तरह से ये डिजिटल लूट है। और अरविंद केजरीवाल पिछले 10-11 सालों में जितने घोटाले दिल्ली में करते रहे हैं, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो या दुनिया भर के शिक्षा स्वास्थ्य के घोटाले, अब वो डिजिटल लुटेरे भी बन गए हैं। तो अब डिजिटली लूटने लगे हैं दिल्ली की जनता को, देश को। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, लूट के, चोरी के, कमीशन के, ये इनके स्वभाव में आ चुका है। और इसकी हम निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ माननीय उपराज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि तुरंत दिल्ली सरकार का जो IT विभाग है इसके खिलाफ FIR दर्ज कराए, कानूनी जांच करे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अरविंद केजरीवाल जो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं चोरी के, लूट के, घोटालों के, उनका एक नया घोटाला सामने आया है और ये अजीब सा घोटाला है। ये डिजिटल लूट का घोटाला है। ये CMO दिल्ली का अकाउंट हुआ करता था, सरकारी पैसे से बना हुआ अकाउंट जो दिल्ली सरकार की संपत्ति है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिस पे खर्च होता है। लेकिन आज उस अकाउंट को लूट कर अरविंद केजरीवाल
लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल एट वर्क। 10 साल के शासन में दिल्ली को बनाने वाले नर्क आज लिखते हैं अरविंद केजरीवाल एट वर्क, और उसमें भी चोरी। सीएमओ दिल्ली का अकाउंट एक सरकारी अकाउंट है, और इस तरह से उसको टेक ओवर करना सीधा सीधा ये डिजिटल चोरी है, लूट है। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल डिजिटल लुटेरे हैं, और इस तरह की हरकत वही आदमी कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है कि मुझे बार बार चोरी करनी है, लूटना है, किसी भी तरह से लूटना है दिल्ली को। इतने मिलियन उसमें फॉलोअर्स हैं, उन सबकी निजी जानकारी, उनका निजी डाटा अरविंद केजरीवाल उसे अपनी संपत्ति बना रहे हैं, जबकि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं कि अपनी जमीन खिसक चुकी है, अपने लोग हैं नहीं, तो दूसरे के अकाउंट पे डाका डालिए। मैं माननीय उपराज्यपाल से मांग करता हूं, अभी पत्र भी लिखने वाला हूं, कि तुरंत दिल्ली सरकार का जो भी आईटी विभाग है, जो सोशल मीडिया देखता है, इसकी जांच करे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा चोरी की है सरकारी संपत्ति पर, और इसलिए मैं मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल का ये जो अटेम्प्ट है गलत है, और अरविंद केजरीवाल को मालूम होना चाहिए कि उनको जाना कहां है। विधानसभा पटल पर 14 सीएजी रिपोर्ट आने दीजिए अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बता रहा हूं। तब आप क्या लिखेंगे वो भी आज बता रहा हूं। तब आप ये नहीं लिखेंगे अरविंद केजरीवाल एट वर्क, आप लिखेंगे अरविंद केजरीवाल एट तिहाड़। तो जैसा कि आपने सुना उनको कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने किया है ये पूरी तरीके से डिजिटल लूट है, इसकी हम निंदा करते हैं और एलजी से इस मामले को लेकर कार्रवाई की भी मांग जो है हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग भी की है कि वो सरकारी पैसे से बने इस सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर केजरीवाल का निजी पोस्ट बनाने पर सोशल मीडिया और आईटी विभाग से रिपोर्ट मांगे और इस डिजिटल लूट को जो है रोके। तो आप समझिए कि किस तरीके से लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इसे लेकर आपको बता दें कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तो बाकायदा दिल्ली पुलिस में जाकर केजरीवाल के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कराई है, क्योंकि वो टैक्स पेयर के फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जल्द से जल्द जो है जो सीएम ऑफिस का, सीएमओ का जो ये ट्विटर हैंडल है और यूट्यूब चैनल जो है वो जल्द से जल्द फिर से उन्हें रिटर्न किया जाए। वैशाली पोद्दार नाम के भी एक हैंडल लिखा है, केजरीवाल ने सीएमओ के अधिकारी के इस अकाउंट को अपना निजी अकाउंट बना लिया है, इसके वो सरकारी अकाउंट के 10 लाख फॉलोअर्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उनका ये कदम आईटी एक्ट की धारा 46 और 72 के तहत अपराध है और जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। बीजेपी दिल्ली भी लिखती है कि महाठग की डिजिटल लूट देखने के लिए मिली है। दिल्ली के सीएमओ के ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट जो सरकार की संपत्ति है, जिसे दिल्ली की सरकार चलाती है, केजरीवाल ने उसे टेक ओवर कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है सवाल तमाम पूछे जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लगातार जो है उसे साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब केजरीवाल ने तो इसे डिलीट भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है घोटाला देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर केजरीवाल ने सीएमओ दफ्तर का जो अकाउंट है उसे अपने नाम पर कर लिया। यूट्यूब चैनल के साथ भी यही कि आप कह रहे हैं कि हैक हो गया, इस पर सफाइयाँ भी दे रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के वक्त मार्च 2020 में आपको बता दें कि इस अकाउंट सीएमओ दिल्ली को बनाया था ताकि लोगों की मदद की जा सके। लोग इस पर टैग करके दिल्ली सरकार तक अपनी शिकायतें पहुंचाते थे, सरकार भी इस पर रिप्लाई करती थी, सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी भी इस पर दी जाती थी, यहाँ तक कि कोरोना रिपोर्ट भी इसी पर अपलोड की जाती थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने इसे केजरीवाल एट वर्क नाम से ही बदल दिया। अब चुनाव हारने के बाद केजरीवाल हार नहीं पचा पा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने इस अकाउंट का नाम चेंज कर दिया है। बीजेपी से डिजिटल लूट बताकर अब एफआईआर भी दर्ज करा रही है, तो साथ ही साथ दिल्ली एलजी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है एक्शन लेने की भी मांग कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।